जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण को हम सभी पूर्ण अवतार कहते हैं। वो 16 कला संपूर्ण माने जाते हैं। श्री कृष्ण यानी परफेक्शन। उनके हर कर्म में परफेक्शन है। वो अपने हर रोल को परफेक्शन से निभाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना या उन्हें मानना तब तक अधूरा है जब तक हम उनकी टीचिंग्स को अपने जीवन में उतार नहीं लेते। हम श्री कृष्ण का जीवन देखते हैं तो उनका संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा है, परंतु उनके जीवन में चाहे कितने ही संघर्ष हों, कैसी ही विपरीत परिस्थितियां हों, परंतु उनके चेहरे की मुस्कुराहट वैसी ही रहती है। उनके भीतर का आनंद बरकरार ही रहता है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन अध्यात्म और राजनीति के लिए समर्पित था। श्री कृष्ण अपने पूरे जीवन में और गीता में यही बात समझाने का प्रयास करते हैं कि अध्यात्म जीवन का ही एक पहलू है। अध्यात्म जीवन से अलग नहीं है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यही समझाते हैं कि धर्म को अपने जीवन में सबसे ऊपर रखो। ये धर्म क्या है? क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व बहुत सारे धर्म नहीं थे, केवल एक ही था। तो भगवान श्री कृष्ण कौन से धर्म को सबसे ऊपर रखने को कहते हैं? श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि धर्म और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म क्या है? पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म है, वो है अपनी आत्मा को जानना। हमारी सोल का ओरिजिनल नेचर क्या है? सोल का ओरिजिनल नेचर पीस, लव और नॉलेज। और जीवन की हर परिस्थिति में सहज होकर स्वधर्म का पालन करते हुए जीना ही जीवन जीने का तरीका है। स्वधर्म यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य। और अपने जीवन की हर परिस्थिति में सबसे पहले अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे डॉक्टर का कर्तव्य इलाज करना, शिक्षक का शिक्षा देना। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जीवन 2 श्वासों के बीच है। पहली, जब जन्म के समय पहली श्वास आती है, और दूसरी अंतिम श्वास। इसके बीच की अवधि ही जीवन है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर एक यंत्र है और आत्मा के लिए ये वस्त्र के समान है, जो इस जीवन अवधि के समाप्त होते ही एक नया शरीर वस्त्र की भांति धारण करती है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने इस जीवन को पूर्ण समर्पण और सहजता के साथ जियो। उठो और युद्ध करो। और श्री कृष्ण बाहरी युद्ध नहीं, अपने भीतर के युद्ध की बात करते हैं। और हमारे भीतर अच्छा बुरा, सही गलत बहुत कुछ चलता है। और युद्ध का अर्थ है चुनाव करना। हमें अपने जीवन में वो नहीं चुनना जो हमें अच्छा लगता है। हमें अपने जीवन में चुनाव ऐसे करना है कि क्या सही है और क्या मेरा स्वधर्म कहता है। और हमेशा ही हमारा चुनाव सही या गलत के बीच होना चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। धर्म की हानि यानी आपसी प्रेम और शांति जब जब नष्ट होती है तो कई रूपों में ईश्वर हमें आपसी प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाने आते हैं, हमें ज्ञान देने आते हैं। गुरु नानक के रूप में, ईसा के रूप में, गौतम बुद्ध के रूप में और भी कई रूपों में हमें जगाने आते हैं। आपसी बैर को मिटाकर प्रेम और शांति की स्थापना करने आते हैं। तो चलिए ये जन्माष्टमी के दिन, इस खास दिन हम भी कुछ खास करते हैं। थोड़ा सा ध्यान करते हैं, स्वधर्म को पहचानते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आराधना के साथ
उनके जीवन में उनकी टीचिंग्स को भी अपने जीवन में उतारते हैं। जय श्री कृष्ण। हैप्पी जन्माष्टमी।